सभी को मेरा जय मसीह की। मैं पास्टर आशा राय आप सभी को प्रे जीसस टीवी यूट्यूब चैनल पर और परमेश्वर की प्रेजेंस में वेलकम करती हूँ। जैसे कि क्रूज सीरीज का आज का हमारा भाग है 9वां पार्ट 9। पिछले सीरीज को अगर आपने मिस किया है तो जरूर जाकर सुने कि सच क्या है। और ये क्रूज सीरीज से आप बहुत बरकत पाएंगे अगर आप इनको सुनते हैं, अगर आप इनको समझते हैं वचनों को, तो आप परमेश्वर के उस सच से रूबरू होने पाएंगे। हालेलुया। आज के मैसेज को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये वचन पहुंचे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग नोटिफिकेशन। और प्रेयर्स का आप हिस्सा बन सकते हैं, लाइव प्रेयर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप बरकत हासिल कर सकें। वर्शिप आप सुन सकते हैं, वचनों को आप सुन सकते हैं, सच को आप जान सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। हालेलुया। चले वचन में बढ़ेंगे उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। हे जलाली, हे सामर्थी, हे जीवित परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए, आज के दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपकी दी गई हर आशीष, हर बरकत के लिए धन्यवाद करती हूँ। हे मेरे सामर्थी प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, आप महान हैं, आप सामर्थी हैं, आप जलाली हैं, आप जीवित हैं, आप जैसा कोई नहीं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज का वचन जैसे ही ये सुने तो खुदावन खुदा आज के वचन के द्वारा इनकी जिंदगी तब्दील हो। सुनने वाले तमाम जन आज इस आशीष और बरकत को रिसीव करने पाए इस वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। आपका आत्मा कार्य करे, आपका आत्मा जुम्बश करे, आपका आत्मा इनको समझ और बुद्धि का आत्मा दे, वचन को ये सीख सके और समझ सके। और आज के वचन को सुनते ही इनके लाइफ के हर एक मुद्दे, हर एक वो प्रेयर रिक्वेस्ट यीशु नाम से छुई जाए। पवित्र आत्मा इनकी मदद और अगुवाई करना। जो भी शैतानी आत्मा इस वचन के खिलाफ है उसे हम डिस्कनेक्ट करते इस समय के ऊपर से। परमेश्वर की पवित्र आत्मा जी, मैं अपने आप को आपको सौंपती हूँ। मेरे रूह जिस्मो जान पर कब्जा करें, इस समय पर कब्जा करें और आज होने दे आपका आत्मा जो भी यहाँ से चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आज हम क्रूज सीरीज के पार्ट 9 में जानेंगे क्रूज का भेद, उद्धार का रहस्य। क्यों केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही उद्धार मिलता है? आज हम कुछ सवालों के आंसर जानेंगे इस आज के मैसेज में। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत गहरे और महत्वपूर्ण सत्य को समझने जा रहे हैं कि क्यों केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही उद्धार मिलता है। बहुत लोग कहते हैं कि यीशु पर विश्वास करो उद्धार मिलेगा, लेकिन सवाल है कि क्यों, कैसे, किस आधार पर? हालेलुया। अगर आपको ये कोई सवाल करे कि क्यों हम यीशु मसीह को माने, क्यों हम उसके पास जाकर ही चंगे होंगे, क्यों हम साल्वेशन पाएंगे, उद्धार पाएंगे, स्वर्ग की मिरास पाएंगे, ऐसा क्या है आपके यीशु मसीह में? तो आज हम इस भेद को, इस मिस्ट्री को खोलेंगे आज के इस वचन में। तो जल्दी जल्दी आप कहां से देख रहे हैं कमेंट कर दें, मुझे जरूर बताएं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जरूर लिखें ताकि मैं आपको प्रार्थना में याद कर सकूं। और मेरे साथ साथ चलते हुए आमीन लिखना है, हालेलुया लिखना है, रिसीव करना आज के वचनों के द्वारा आज की बरकत को। हालेलुया। तो सबसे पहले गॉड्स एटर्नल प्लान को जानते हैं। उद्धार एक पहले से बनाई गई योजना है। 1 कुरिन्थियों 2:7 में लिखा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने संसार के बनने से पहले ही उद्धार की योजना बना ली थी। क्या लिखा है? कि परमेश्वर ने इस संसार के बनने से पहले ही उद्धार की, साल्वेशन की एक प्लानिंग, एक योजना बना ली थी। इसका मतलब है कि उद्धार कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था, ये एक प्री प्लान था सब कुछ। परमेश्वर पहले से जानता था कि मनुष्य गिर जाएगा, वो पाप में गिर जाएगा। हालेलुया। यही सत्य है। आपका उद्धार एक्सीडेंट नहीं है, एक प्लान है कि आपका उद्धार हो। हालेलुया। आदम का पाप और पहली भविष्यवाणी
जब हम देखते हैं उत्पत्ति 3 उसका 15 में कि यहां पहली बार उद्धार का वादा किया गया। स्त्री का वंश यीशु मसीह निकली, सांप शैतान। भविष्यवाणी क्या हुई कि यीशु शैतान का सिर कुचलेगा, लेकिन शैतान उसकी एड़ी डसेगा। हालेलुया। मतलब क्रूस जो है वो हार नहीं है, वो भविष्यवाणी की पूर्ति थी। ये है क्रूस का सच। अब यहां पे शैतान की प्लानिंग क्या है, शैतान की रणनीति क्या है? शैतान जानता था कि उद्धारकर्ता आने वाला है, लेकिन उसने कोशिश की बच्चों को मरवाना। राजा हेरोदेस के बारे में हम पढ़ते हैं, वहां पर उसने बच्चों को मरवा दिया, यीशु को खत्म करना चाहा, धार्मिक लोगों को इस्तेमाल किया। और सत्य क्या है कि शैतान हमेशा परमेश्वर की योजना को रोकने की कोशिश करता है। आज अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर की कोई भी जब प्लानिंग होती है तो शैतान आपको खींचता है, शैतान आपको यीशु मसीह में उस सच को जानने में आपकी रुकावट पैदा करता है, ताकि आप उस सच को ना जानने पाए, ताकि आप परमेश्वर के काम को ना करने पाए, ताकि आप परमेश्वर की प्लानिंग को ना समझने पाए। हालेलुया। यही शैतान आपकी लाइफ में कार्य करता है। क्रूस जो है वो हार या फिर जीत। दुनिया को लगा कि हारेगा एक इंसान या फिर जीतेगा। अब दुनिया को लगा कि यीशु हार गया, लेकिन असल में क्या हो, यही सबसे बड़ी जीत थी। रोमियो 6 उसका 23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। क्या है? पाप की मजदूरी मौत है। अगर आप गुनाह आपकी लाइफ में है तो उसका नतीजा क्या होगा? बीमारी, शर्मिंदगी, लानती, प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स। आप वो सब फेस करेंगे जो नहीं आप फेस करना चाहते अपनी लाइफ में। नियम क्या कहता है? केवल पापी मर सकता है, लेकिन यीशु पाप रहित था। पापी मर सकता है, यीशु कौन थे? पाप से रहित। हालेलुया। अब आगे इसको समझेंगे और इस वचन को। शैतान की सबसे बड़ी गलती, अब शैतान ने पाप रहित यीशु को मार दिया। रिजल्ट क्या? कि उसने आत्मिक नियम को तोड़ दिया, अपना अधिकार खो दिया। यही क्रूस का रहस्य है, यही क्रूस की मिस्ट्री है। शैतान सोच रहा था मैं जीत गया, लेकिन क्या हुआ? वो हार गया। शैतान क्या सोच रहा था कि मैं जीत गया, लेकिन क्या हुआ? वो हार गया। फिर हुआ रेजरेक्शन का दिन, अंतिम दिन, पुनरुत्थान। यीशु मरा, लेकिन तीसरे दिन वो जी उठा। इसका मतलब मृत्यु पर जीत, शैतान पर जीत, पाप पर जीत। हालेलुया। शैतान को तो लगा कि यीशु मसीह मर गया, चलो मैं जीत गया हूं, अब मेरा कंट्रोल है पूरी दुनिया पर, वो कोई उद्धार नहीं कर सकता। पर यीशु मसीह ने मौत पर भी जीत हासिल की, शैतान पर जीत हासिल की और पाप पर जीत हासिल की। आप सोच रहे होंगे कि उद्धार कैसे मिलता है? एफिसियों 2 उसका 8 में लिखा है कि अनुग्रह से विश्वास के द्वारा हमें उद्धार हम पाते हैं, हमें उद्धार मिलता है। रोमियो 10 उसका 10 में लिखा है कि हृदय से विश्वास करो और उसके साथ मुंह से अंगीकार करो। लेकिन आपको ध्यान देना है कि केवल बोलना मेरे लिए काफी नहीं है, जीवन को बदलना भी मुझे है। जीवन भी बदलना आपको चाहिए अपना, तब आपकी लाइफ में आप अपनी टेस्टिमनी को, अपने उद्धार के साल्वेशन के रास्ते पर आप चलने पाते हैं। हालेलुया। सच्चा विश्वास कैसा होता है? सच्चा विश्वास है वचन पर चलना, पाप से दूर रहना और ज्योति में चलना। 1 यूहन्ना 1 उसका 7 में लिखा है
कि यदि हम ज्योति में चलते हैं तब यीशु का लहू शुद्ध करता है। अगर हम उजाले में चलेंगे, अगर हम परमेश्वर की उस वचन से भरते हुए चलते जाएंगे तो हम उजाले में जी रहे हैं और हम जीतेंगे यीशु नाम से। फिर कोई धोखा नहीं होगा, कोई अंधकार नहीं होगा, कोई पाप हमारी लाइफ में नहीं टिकने पाएगा। और यीशु का लहू तब हमें शुद्ध करता है जब हम परमेश्वर के पीछे चलते जाते हैं। सबसे बड़ा धोखा क्या है? आज आपको सोचना है कि सबसे बड़ा धोखा क्या है मेरी लाइफ में। डेंजरस लाई, वो झूठ क्या है? शैतान आपको क्या कहता है? बस आपको विश्वास करना है, जीवन बदलना है। और शैतान क्या कहता है? विश्वास मत करो, जीवन मत बदलो, झूठ बोलो, ताकि वो आपकी लाइफ को संघर्ष से भरा, बीमारियों से भरा, लानतों से भरा, शर्मिंदगियों से भरा बना सके। और परमेश्वर का प्रेम आपकी लाइफ में उमड़ता है, वो फिर बोलता है, वो गवाही बनता है जब आप परमेश्वर को फॉलो करते हैं। और शैतान आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट होता है। यीशु और यीशु मसीह में क्या अंतर है? चले जानते हैं इस बात को। यीशु उद्धार करेगा। यीशु मसीह जब लग गया साथ तो उद्धार वो कर चुका, विजयी वो हो चुका। तो अगर यीशु मसीह में हम बिलीव करते हैं तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारा उद्धार हो चुका है। हम विजय में, विक्ट्री में चलेंगे, हमारे बच्चे विक्ट्री में चलेंगे, हमारा हस्बैंड, वाइफ, बहन, भाई, हमारे माँ बाप, हम सब विक्ट्री में चलेंगे। कोई हमारा ऐसे कोई शर्मिंदगी, कोई लानत, कोई बीमारी, कुछ भी शर्मिंदगी वो हमारा हिस्सा, पोर्शन नहीं है। वो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें नहीं रह जाएंगी फिर। हालेलुया। इसलिए जब आपको प्रार्थना करना है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है, ताकि आप अपनी टेस्टिमनी को पा सके, अपने फेथ को आप इंक्रीज करते जाएंगे जब आप यीशु मसीह के नाम से आप प्रार्थना करते हैं। अपने हृदय का द्वार आपको खोलना है। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 20 में लिखा है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। द्वार क्या है? आपका हृदय। और उसको खोलना क्या है? वो आपके ऊपर है, आपका डिसीजन। सो अगर आप अपने हृदय को खोलते हैं, डिसीजन लेते हैं कि मुझे यीशु मसीह के पीछे चलना है, आप उद्धार की ओर चल पड़ेंगे। सो कॉल टू साल्वेशन, उद्धार का निर्णय लेना वो आपका काम है। सो आज निर्णय लें। क्या आप विश्वास करेंगे? क्या आप जीवन बदलेंगे? मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, क्या आप ऐसा करेंगे? प्रेरितों के काम 16 उसका 31 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। हालेलुया। सो अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने हृदय को खोलते हैं, संदेह को दूर करते हैं, विश्वास को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, तो हर बीमारी, हर बंधन, हर अंधकार, हर एक वो चीजें आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाएंगी जो आपको पाप और गुनाह की ओर लेकर जाती है। और हर व्यक्ति फिर उद्धार पाएगा यीशु नाम से। हालेलुया, आमीन। तो मैं विश्वास करती हूँ कि ये मैसेज आपको समझने के लिए काफी है कि यीशु मसीह के नाम में ही उद्धार क्यों। हम सब कहते हैं कि उद्धार यीशु मसीह के नाम में है, पर क्यों, कैसे, हम कैसे पा सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब आज के सरमन में, इस मैसेज में आपने पाई। मैं विश्वास करती हूँ कि आप आशीषित हुए हैं इस वचन को आज के सुनकर। सो आइए अब हम सब प्रार्थना में चलेंगे। आप रिसीव कीजिए। अपने बीमारी वाले जगह पर हाथ रखना है, दर्द जहां पर बॉडी में होता है वहां हाथ रखना है। आप इसी समय, इसी घड़ी आप चंगाई पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने उन हिस्सों को छूना है, फाइनेंस को छूना है, बरकतों को आप पाएंगे, टेस्टिमनीज को आप पाएंगे, अपने बच्चों को छूना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। हे सामर्थ्य, जलाली है जीवित परमेश्वर, प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे महिमा से भरे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे जलाली परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे सर्वशक्तिमान है जीवित परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह मैं आपके जीवित लहू को हर एक सुनने वाले के जीवन के ऊपर डिक्लेयर करती हूँ, मांगती हूँ। प्रभु जी आपके पवित्र लहू में सर के बालों से लेकर पांव के तलवों तक खुदा
आपका पवित्र लहू एक हर एक जन के ऊपर आ जाए इसी समय से घड़ी। हर अंधकार मिट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका लहू एक्टिवेट हो इनकी बॉडी में। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो सामर्थ्य नाम, वो सामर्थ्य लहू आपकी देह में इसी समय से घड़ी चंगाई को पैदा करे। हर दर्द इस आवाज को सुने, हर बीमारी इस आवाज को सुने। यीशु नाम से हर दर्द आपकी बॉडी से आउट हो जाए। सर का दर्द, आंखों में जलन और दर्द और भारीपन, कमर का दर्द, छाती का दर्द, टखनों का दर्द, बाजू का दर्द, घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, पेट का दर्द, यीशु नाम से वो दर्द आउट हो जाए। यीशु नाम से पवित्र आत्मा की आग के नीचे हर दर्द आउट हो जाए। खुदावन की पवित्र आत्मा की आग को मैं रिलीज करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। हर बीमारी आपकी बॉडी से आउट हो जाए, जड़ से उखड़ जाए हर बीमारी की आत्मा, हर गंदी आत्मा आउट हो जाए। यीशु मसीह का पवित्र लहू आपको साफ करे। कैंसर आउट हो, हर रसोली, हर गिल्टी पिघल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर बंधन से आप आजाद हो जाए यीशु मसीह के पवित्र लहू के नीचे। हर गंदी आत्मा से आप आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी जीवित नाम में। हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे पवित्र पवित्र परमेश्वर, आप महान, आप सामर्थी हैं खुदावन खुदा, आप जलाली है मेरे जीवित परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल मैं यीशु मसीह के जीवित नाम को देती हूँ। हे परमेश्वर की पवित्र आत्मा, हर जादू, हर टोने को मैं कमांड करती हूँ इनकी बॉडी से, इनकी जिंदगी से, इनके परिवार से उखड़ जाए। हर वो किया कराया यीशु नाम से फेल हो जाए। हर वो दुष्ट आत्मा की अटैक यीशु नाम से फेल हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए। हर गंदी आत्मा इनकी बॉडी को छोड़े, इनकी जिंदगी, इनके परिवार को छोड़े इसी समय सी घड़ी। इनके फाइनेंस को मैं छूती हूँ यीशु मसीह के जिंदा नाम में। वो जीवित नाम में, उस जीवित लहू में आपका फाइनेंस छुआ जाए। हर फाइनेंशियल घटी से आप आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो यहोवा यिरे आपकी हर घटी को पूरा करे इन जीसस माइटी पावरफुल नेम। हर गंदी आत्मा से आजाद हो जा। हर गूंगी बैरी गंदी आत्मा आपको छोड़े यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में। आपके बच्चे छुए जाए, आपके फाइनेंस छुए जाए, आपकी मैरिज लाइफ छुई जाए। हर बंधन से आप आजाद हो जाओ, हर शर्मिंदगी से आप आजाद हो जाए यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में। आपकी मैरिज प्लस जगहों पर हो, आपको बेस्ट रिश्ते मिले यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में। हर डिवोर्स कैंसिल हो, हर सेपरेशन खत्म हो, हर तरह का आपकी रुकी हुई फाइल, वो अटकी फाइल, वो अप्रूवल रिसीव करे यीशु मसीह के जीवित नाम में। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर मैं डिक्लेयर करती हूँ। खुदावन खुदा की ग्रेस मैं आपके जीवन के ऊपर मांगती हूँ। आपके बच्चे ऊंचाइयों में जाए, आपके बच्चे फर्स्ट ए ग्रेड में वो रिसीव करे आशीषों को, वो अव्वल आए यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में। वो अनुग्रह, वो परमेश्वर का अनुग्रह, वो इंसानों का अनुग्रह आपके बच्चे पाए यीशु मसीह के जीवित नाम में। आप गवर्नमेंट जॉब को पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर कर्ज की स्पिरिट से आप आजाद हो जाओ यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में। हर वेदियां ढह जाए आपकी लाइफ से यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य बड़े नाम में। मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आप सबको आशीषित घोषित करती हूँ, ब्लेस घोषित करती हूँ। इन जीसस माइटी पावरफुल नेम आई प्रे, आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, आपका धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। सो आप सब आशीषित हैं, ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में। मिलेंगे क्रूज सीरीज पार्ट 10 में, जानेंगे परमेश्वर के और भेद से भरे हुए उस मिस्ट्रियल उन वचनों को, ताकि आप आशीष को पा सके। गॉड ब्लेस यू, सभी को जय सके।